So far, we have understood the basic concepts involved in vacuum technology and we learned how do we produce the vacuum. आज हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी वैक्यूम सिस्टम में we have created the vacuum and how do we know the exact amount of gas present inside the vacuum chamber. कभी आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का टायर पंचर हुआ हो और आप पंक्चर लगवाने या टायर में हवा भरवाने के लिए फिलिंग स्टेशन पे गए हों, तो आपने वहाँ पे इस तरह की एक डिवाइस देखी होगी। ये बेसिकली एक डिवाइस है जिसको हम प्रेशर गेज कहते हैं, जो बेसिकली यूज़ की जाती है टायर के अंदर गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। और इस तरह की डिवाइसेस यूज़ होती हैं हाई प्रेशर मेजर करने के लिए। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो प्रेशर मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिनको वैक्यूम गेजेस कहा जाता है। हमारे पास मुख्तलिफ वैक्यूम गेजेस होते हैं और उनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल भी डिफरेंट होता है। हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और अगर हम उस फोर्स को जो गैस मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं सरफेसेस पे, उसको अगर किसी तरीके से हम रिकॉर्ड कर सके तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम के अंदर प्रेशर की वैल्यू क्या है। तो हमारे पास एक टाइप होती है गेजेस की जिनको मैकेनिकल वैक्यूम गेजेस कहा जाता है और ये गेजेस उस फोर्स को रिकॉर्ड करते हैं और वो फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। बॉर्डन वैक्यूम गेजेस, डायफ्राम वैक्यूम गेजेस और कैपेसिटेंस डायफ्राम गेजेस मैकेनिकल गेजेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। देयर आर सम अदर टाइप ऑफ वैक्यूम गेजेस which do not measure the pressure directly, means they do not measure the force exerted by the gas molecules. Instead they measure the some other physical parameter जो pressure of the gas के proportional होता है। कोल्ड कैथोड आयनाइजेशन वैक्यूम गेजेस, हॉट कैथोड आयनाइजेशन वैक्यूम गेजेस और बयार्ड एल्पर्ट आयनाइजेशन वैक्यूम गेजेस, इस तरह के वैक्यूम गेजेस की कुछ मिसालें हैं। हमने देखा है कि हमारे पास जो प्रेशर की रेंज है वो एटमॉस्फेरिक से लेके 10⁻⁻14 मिली बार तक है एंड दिस इज द 16 to 17 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जिस तरह कोई ऐसा वैक्यूम पंप अवेलेबल नहीं है जो अकेला इस सारे प्रेशर रेंज में वर्क कर सके, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कोई ऐसा वैक्यूम गेज नहीं है जो प्रेशर को इन तमाम रीजन्स में अकेला मेजर कर सके। सो वी हैव वैरायटी ऑफ वैक्यूम गेजेस एंड दे ऑल वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन और उनका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल जो है वो बेसिकली एक्सट्रैक्ट होता है गैस की ही प्रॉपर्टीज से। एक्सीलरेटेड टेक्नोलॉजी में जो वाइडली यूज्ड किए जाते हैं गेजेस वो पिरानी, पेनिंग एंड बयार्ड एल्पर्ट गेजेस हैं। We will try to understand the basic operating principle of few of gauges. First one is the capacitance diaphragm gauges. इन गेजेस की जो ऑपरेटिंग रेंज है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेके 1 × 10⁻³ मिली बार तक है और इन गेजेस में एक फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होता है और एक इलेक्ट्रोड डायफ्रेम या किसी मेम्ब्रेन से बना होता है जो फ्लेक्सिबल होती है और बेसिकली ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। जब गैस मॉलिक्यूल्स इस डायफ्राम के साथ हिट करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होता है और इन इलेक्ट्रोड्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता है। एज अ रिजल्ट इसकी कैपेसिटेंस चेंज होती है और अगर हम इस कैपेसिटेंस को किसी तरीके से रिकॉर्ड कर सकें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमारे पास सिस्टम के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं या सिस्टम के अंदर प्रेशर कितना है। समटाइम्स जो मेम्ब्रेन होती है, डायफ्राम होती है, उसके अदर साइड पे एक फ्लूइड फिल किया जाता है और इस मेम्ब्रेन की डिफ्लेक्शन से वो फ्लूइड कंप्रेस या एक्सपेंड होता है और वो डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल बाय विच वी कैन रीड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिस्टम। देयर इज अनदर टाइप ऑफ वैक्यूम गेज विच इज कॉल्ड पिरानी गेज और इसकी जो ऑपरेटिंग रेंज है वो 1 मिली बार से 10⁻⁻⁴ मिली बार तक है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड करता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस पे जो एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर मेजर की जा सके। इसमें बेसिकली एक फिलामेंट होता है वैक्यूम साइड पे जिसको हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट अप करते हैं और जब गैस मॉलिक्यूल्स इस फिलामेंट से आके हिट करते हैं तो दे टेक अवे द हीट फ्रॉम दिस फिलामेंट। एज अ रिजल्ट ये कूल डाउन होता है और इसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। हम इसको करंट प्रोवाइड करते हैं टू कीप दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस। तो उस करंट से हम
एस्टिमेट कर सकते हैं कि सिस्टम के अंदर कितना प्रेशर है। इस तरह के जो गेजेस होते हैं वो विस्कस रिजीम में वर्क नहीं करते, क्योंकि विस्कस रिजीम में जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है। और हम जानते हैं कि विस्कस रिजीम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोलिजन्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट होती हैं, और जो सरफेसेस के साथ कोलिजन्स होती हैं वो कम होती हैं। लिहाजा इस तरह के जो गेजेस हैं उनसे जो प्रेशर की रीडिंग ली जाए अबव 1 मिलीबार, वो हम गलत तस्वर करते हैं।